दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमी और ये वीडियो बना रहा हूँ उन सभी साधकों पे जो पितृ पूजा करने के लिए ग्रुप में जुड़े हुए हैं। मैं वीडियो के माध्यम से भी आप सभी साधकों को बता देता हूँ, आप आराम से इसको देखकर समझ जाएंगे। पितृ पूजा एक विशेष पूजा है। ये साधारण पूजा नहीं है कि आप जब चाहे तब कर लें। ये एक विशेष पूजा है। दूसरी बात, हमको जो ओम बनाना है, किस कलर से बनाना है, आप सिंपल पेपर पे ओम बना सकते हैं और जो आपके आसपास फूल है उन फूलों को लेकर आप बैठ सकते हैं और छोटे से एक बर्तन में गंगा जल या नॉर्मल पानी लेकर बैठ सकते हैं। आप जमीन पे डायरेक्ट नहीं बैठेंगे, जमीन पे कोई आसन, चद्दर या कुछ भी बिछाएंगे और फिर उसके ऊपर आप बैठेंगे। ठीक है। पितृ पूजा का समय जो है 8:15 है। तो 8:15 से पहले आप स्नान कर लेंगे, नहा धो लेंगे। ठीक है। पीने के लिए आप खाना कुछ नहीं खाएंगे। अगर आपको पीना है तो आप पानी पी सकते हैं और कुछ भी नहीं। पानी पी सकते हैं और कुछ नहीं, और खाना नहीं खाना है। पूजा संपन्न होने के बाद खाना खाना है। जो आप मेरे साथ पितृ पूजा करेंगे वो पितृ पूजा अलग है, शायद ये आपने कभी जीवन में नहीं करी होगी। ब्राह्मण के साथ आप पितृ पूजा करेंगे वो अलग है। ब्राह्मण की दक्षिणा बढ़ाते चले जाओ, वो और अच्छे से और अच्छे से और अच्छे से करता चला जाएगा। उसका बेस दक्षिणा है। यहाँ दक्षिणा नहीं, यहाँ दान नहीं। फिर यहाँ पर मैं आपको दान को लेकर भी क्लियर कर देता हूँ। कुछ साधकों ने अलग से पूछा है कि हम गुरुदेव आपको क्या दान दें, हम पितृ पूजा आपके साथ करेंगे तो आपको हम क्या दान दें, कितने पैसे दें या कुछ और। तो यहाँ पर मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ। आपका दिया हुआ दान, गाय दान, भूमि दान, अन्न दान, वस्त्र दान और लक्ष्मी दान, सोना, चांदी, पैसा, ये सब आपके पितरों तक कभी नहीं पहुंचता है। इसे ध्यान रखें। ये सारे दान आपके पितरों तक कभी नहीं पहुंचते। इसीलिए इन दानों से मेरा कोई लेना देना है नहीं। ये दान से मेरा कोई मतलब नहीं, और जो मैं पितृ पूजा करवा रहा हूं उसका भी कोई मतलब नहीं। हम एक ऐसे दान की बात कर रहे हैं जिसे हम प्रेम दान और श्रद्धा दान कहते हैं। आपका प्रेम ही आपके पितरों तक पहुंच सकता है सूक्ष्म रूप से, क्योंकि प्रेम भौतिक और सूक्ष्म दोनों रूपों में विद्यमान है। प्रेम ही परमात्मा होता है। तो आपका प्रेम और आपकी श्रद्धा आपके पितरों पर अर्पित हो सकती है। वहां से आप अपने पितरों से जुड़ सकते हैं और वो पितर जो आपके हैं वो आपको आशीर्वाद दे सकते हैं। पितरों के बारे में भी समझ लें। अगर अभी अभी किसी की अकाल मृत्यु हुई है, अभी अभी कोई मरा है, ठीक है, वो एक अलग स्थिति है, तो वो आपको आशीर्वाद दे सकते हैं, आपको प्रेम दे सकते हैं, संपन्नता, बुद्धिमत्ता जो भी हो उस वो आपको प्रदान कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, जो मान लें कि 1990 में, 1980 में या 2001 में किसी की डेथ हो गई, तो वो इस इंतजार में तो बैठा नहीं रहेगा कि मेरे घर वाले जो हैं आचार्य ध्यान अमीन के साथ पितृ पूजा करेंगे तो मैं आशीर्वाद दूंगा फिर जन्म लूंगा। वो जन्म ले चुके होंगे, पितृ वो जन्म ले चुके होंगे। मगर जब आप प्रेम पूर्वक वो सब काम करेंगे जो हम इस विधि में करने जा रहे हैं, तो वो आपकी ऊर्जा और आपका प्रेम उनके हृदय को छुएगा, वहीं से वो जो है उसका रिप्लाई करेंगे जो आपको महसूस होगा। इस पूजा में पवित्रता का पूरा ध्यान रखना है। खाना नहीं खाना, पानी पी सकते हैं, नहाकर ही इस पूजा में बैठना है। आसन के लिए आप कोई चद्दर, कोई भी शीट, कंबल जो आपके पास उपलब्ध हो उसे जमीन पे बिछाएं। डायरेक्ट जमीन पे नहीं बैठना। अपने पलंग पे, चारपाई पे, कुर्सी पर नहीं बैठ के ये पूजा करनी है। आपके घुटनों में अगर दर्द है, पांव फैला के बैठ जाएं, ठीक है, मगर बैठना आपको धरती पे ही है। और अब दूसरी बात समझे, ये पितृ पूजा क्यों खास है। हमारा एक पांव इस पृथ्वी पे होगा, दूसरा पांव हमारा स्वर्ग में होगा, दूसरा पांव देवताओं और पितरों की तरफ होगा। हम दोनों दिशाओं में गति कर रहे होंगे। हम उन्हें महसूस करेंगे और अपने प्रेम को अर्पित करेंगे। ठीक है, अपने प्रेम को अर्पित करेंगे। नहाने धोने के बाद नहा लेंगे आप अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आप साफ कपड़े ही पहनेंगे। आप कोई भी अपना उतारा हुआ कपड़ा दोबारा उस समय नहीं पहनेंगे, तो साफ कपड़ा पहनेंगे, ये जरूरी है।
और जब हम साधना करेंगे तो एक हमारा पांव इस धरती पे टिका रहेगा, एक पांव हमारा स्वर्ग में टिका रहेगा। तो हम एक तरीके से फ्लाईओवर, एक पुल बनेंगे अपने इस शरीर को लेकर अपने उन पितरों तक जहां वो सूक्ष्म शरीर है। ठीक। और उसके लिए हमें पहले अपने भीतर उस चेतना को जगाना पड़ेगा। तो पितृ पूजा में जो भी लोग जुड़े हैं वो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेंगे। पूजा संपन्न होने के बाद जो जल या गंगा जल होगा उसको पवित्र हो जाएगा, उसको आप अपने घर में छिड़क सकते हैं, पेड़ों में डाल सकते हैं, या आप उसे जल को ग्रहण कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। जल ऑप्शन में है, आप चाहें तो रखें, आप चाहें तो नहीं रखें, मगर फूल ऑप्शन में नहीं है, ओम ऑप्शन में नहीं है। ओम को भी रखना है, जरूरी है, वरना पूजा अधूरी हो जाएगी और कोई फायदा नहीं होगा। और फूल को भी रखना जरूरी है। इन पूजा संपन्न होने के बाद इनका क्या करना है, इनको आप जाके अपने पार्क में, गार्डन में, जहां भी कहीं भी रख देंगे या बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देंगे, विसर्जित कर देंगे। ठीक है। और ओम का जो पेपर होगा उसे आप जमीन खोद के उसमें दबा सकते हैं, या उसे आप जो है कहीं भी लपेट के रख सकते हैं, वो सब अलग हो जाएगा। इस तरीके से हमें पितृ पूजा करनी है। तो आप सभी को मैं ये वीडियो भी दे रहा हूँ, ऑडियो में भी समझा दिया। पर्सनल मैसेज कोई नहीं करेगा, नहीं तो नंबर ब्लॉक हो सकता है और आपकी पितृ पूजा जो है नहीं हो पाएगी। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।